आइए दोस्तों, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक मैट्रिक्स दी गई है और इसका फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इसका आंसर बताना है। तो देखो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, यही होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है तो हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स दी जाती है उसका क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो देखो ये इस तरह से रो होती है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कराया, उसमें बताया कि एकदम जो लेटी हुई होती है वो रो होती है और जो खड़ी हुई होती है वो कॉलम होते हैं। तो देखो ये रो 1 एंड रो 2, ऐसे ही ये वाली रो 3। तो आपने देखा कि सर ये नंबर ऑफ रो 3 हो चुकी है अपनी। ठीक है, कॉलम 1 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। 1 2 3 4 मतलब 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो बाई 4। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर इसकी बात की जाए तो 3/4 है। सेकेंड पार्ट है इसका द नंबर्स ऑफ एलिमेंट। नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? अगर मैं देखो इसमें तो इतना ही छोड़ना होता है, जैसे जो भी है नंबर 3 × 4 है, जो भी है 3/4, इतना ही छोड़ देंगे। अगर मैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देता तो जो मुझे रिजल्ट मिलता वो एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट मिलता है। तो जब भी ऑर्डर लिखना होता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं। ऑर्डर कभी भी किसी का लिखेंगे तो देखो 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिखेंगे या 3/4, ऐसे जो भी हो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं उनको, उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। बट एलिमेंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, 3 × 4, आंसर विल बी 12 एलिमेंट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट आ गए। ये जो अंदर जो लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट है, जो एंट्रीज है, उस वो टोटल कितनी है, तो वो 12 है। वो तब मिलती है जब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर आपको समझा है। ऑर्डर सिर्फ ऐसे लिखा जाता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था कि m×n करके हम ऑर्डर को लिखते हैं। चलिए देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है राइट द एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट दिए गए A13, A21, A33 इस तरह से, तो इनके प्लेस पर एक्चुअली ये जो मतलब A13 लिखा है ये एक्चुअली उस एलिमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वो बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं A13 लिखूंगा, इसका मतलब ये होगा 1 रो 3rd कॉलम। ये क्या कह रहा है, 1 रो 3rd कॉलम। तो देखो 1 रो फर्स्ट रो ये वाली है, 3rd कॉलम ये। तो ये जो नंबर है जो 19, देखो फर्स्ट रो 3rd कॉलम, तो ये जो नंबर है, जैसे फर्स्ट रो में ऐसे कर दूं और ये 3rd कॉलम का, तो ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो यहाँ कितना लिखा है, 19, वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये सिर्फ समझाने को था, बार बार नहीं हम इसे लिखेंगे। ठीक है, समझना है आपको। इसी प्रकार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो सेकंड रो है ये। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ये रहा, 35 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए 3rd रो 3rd कॉलम, तो देखो 3rd रो एंड 3rd कॉलम, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो रो हो गई, एंड 3rd कॉलम 3rd कॉलम, तो ये जो -15 था वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बस सॉरी, ओनली -5 है यहाँ पर। ये जो लाइन की थी वो यहाँ 5/2 था, साफ साफ लिख देता हूँ मैं। और यहाँ 19 था, अभी जो लाइन करने से थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक है, -5 आ गया। अब अपने पास A24, सेकेंड रो 4th कॉलम, सेकेंड रो 4th कॉलम, देखो सेकेंड रो ये एंड 4th कॉलम ये, तो 12 इसका आंसर होगा। ठीक, A23 सेकेंड रो 3rd कॉलम, सेकेंड रो 3rd कॉलम, ये जो है ना 3rd कॉलम, तो इस तरह से जाएंगे और यहाँ मिल जाएंगे, तो ये 5/2 इसका आंसर होगा, सेकेंड रो 3rd कॉलम। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट। कोई एक मैट्रिक्स है, उसके पास 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर
ऑर्डर्स इट कैन हैव, मतलब इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ तक बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें व्हाट इफ इट हैज़ 13, अगर उसके पास 13 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या बनेंगे। तो अगर 24 एलिमेंट है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ से चलते हैं। अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, देन पॉसिबल ऑर्डर, ऑर्डर्स देखो सिंपल है। 24 एलिमेंट है, ठीक है, तो 1/2 हो सकता है, 2/12 हो सकता है। अरे 1 का मल्टीप्लाई 24 में तो 24 हो रहा है, 12 2 जा 24 भी हो रहा है, 3 8 जा हो सकता है। नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, 4 6 जा हो सकता है, 5। अब देखो 5 में आता नहीं है, 6 में आता है, तो 6 4 जा हो सकता है, इधर ही लिख दो 6। अब 6 4 जा हो गया, 8 3 जा होगा, 7 नंबर हो जाएगा, 12 2 जा, एंड 8 नंबर आपका हो जाएगा 24 1 जा। बात समझ में आ गई। ये उसके पॉसिबल आउट ऑर्डर्स होंगे। देखो 1 × 24 हो गया, 2 × 24 हो गया, 3 के टेबल में 3 8 जा 24 होता है, 4 6 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है, 8 3 जा होता है, 12 2 जा होता है, 24 1 जा होता है, और कोई इसमें नहीं दिख रहा है कोई। तो मतलब ये उसके ऑर्डर पे होंगे। मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई करने के से बस ये चेक करना होता है टोटल एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सभी का रिजल्ट 24 आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब ऑर्डर बनाएंगे उस मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को, तो इस तरह से हम फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इट हैज 13 एलिमेंट, देन तो ऑर्डर पॉसिबल क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स। नंबर फर्स्ट होगा 1 × 13, सेकेंड होगा 13 × 1, तब 2 ही होंगे इसके, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। कैसे, इफ अ मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। पहला क्वेश्चन यहाँ बनेगा, तो फर्स्ट कंडीशन से ही कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट हैं, अ मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स, देन द पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1 × 18, नंबर सेकंड हो जाएगा 2 × 9, थर्ड हो जाएगा 3 6 जा 18 होता है, 4 में होता नहीं है, ठीक है, 5 में नहीं आता है, 6 3 जा फिर हो जाएगा, 5 नंबर क्या हो जाएगा, 9 2 जा होता है, 6 नंबर 18 1 जा 18 होता है, ठीक है। ये तो हो गए इसके, ठीक है, जब 18 एलिमेंट है तब। अगर एलिमेंट 5 है तब इट हैज एलिमेंट्स, देन देखो 1 × 5 हो सकता है या 5 × 1 हो सकता है, ठीक है, 2 ही एलिमेंट, 2 ही ऑर्डर इसके हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है ये भी। कंस्ट्रक्ट ए 2×2 मैट्रिक्स। एक हमें 2×2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। मतलब मैट्रिक्स कोई ए इस तरह से, मतलब इसका फॉर आई जे, ठीक है ना, हुज एलिमेंट्स आर गिवन है, तो उसके एलिमेंट फाइंड करने हैं, बट उसके लिए कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले तो हमें एक मैट्रिक्स लेट करनी पड़ेगी कि ए एक मैट्रिक्स है, इसकी जो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2×2 की है तो ये A11 होगा, A12 होगा, इसके अंदर A21 होगा एंड A22 होगा। तो
तो ये इसका ये 2x2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, 2 रो एंड 2 कॉलम। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब कंडीशन नंबर फर्स्ट इसमें दी गई है। इसके देखो इसमें कंडीशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट है इसमें aij इक्वल i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, देखो i हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, मैं लिख देता हूँ इधर, i मीन्स रो और j मीन्स कॉलम। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम पहला एलिमेंट निकालेंगे A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट यहाँ 1 यहाँ रखो और 1 जे पे भी रख दो, स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 4 जा मतलब आंसर 2 आ गया। A12 निकालेंगे तो i के प्लेस पर 1 एंड j के प्लेस पर 2 का होल स्क्वायर, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। 1 और 2 3 इस पर होल स्क्वायर लगेगा तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 यही रहेगा इसका। A21 में क्या करेंगे, i के प्लेस पर 2 एंड j के प्लेस पर 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9 अपॉन 2। A22 i के प्लेस पर भी और j के प्लेस पर भी 2 रहेगा अपॉन 2, 2 और 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 2, 2 का 16 में डिवाइड देंगे तो 8 आएगा। देयरफॉर जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें, मतलब मैट्रिक्स मिलेगी वो देखो, A11 की वैल्यू पुट करो, A11 की वैल्यू 2, ठीक, A12 की वैल्यू 9 अपॉन 2 एंड A21 9 अपॉन 2 एंड A22 8। ये आपकी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर दी। ठीक है, अब देखो इसकी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, सेकंड कंडीशन ने ये कहा कि Aij, देखो करना हमें मैट्रिक्स यही है 2/2 की, बस इसकी कंडीशन है i अपॉन j। ठीक है, अब हमें उस कंडीशन से नहीं, अब इस कंडीशन से हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक मैट्रिक्स फिर कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम देखो फिर हम वही करेंगे, A11 फाइंड करेंगे तो i के प्लेस पर भी 1 एंड 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। A12 करेंगे तो 1 ऊपर आएगा और j के प्लेस पर 2 तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक, इधर कर देते हैं। A21 करेंगे तो बेटे i के प्लेस पर 2 एंड j के प्लेस पर 1, आंसर विल बी 2। A22 2 अपॉन 2, आंसर विल बी 1। तो देयरफॉर मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, 1 1 के प्लेस पर 1, 1 2 के प्लेस पर 1 अपॉन 2, 2 1 के प्लेस पर 2, 2 1 के प्लेस पर 2, 2 के प्लेस पर 1। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक जो हमारी मैट्रिक्स हमें मिलेगी 2/2 की, वो ये मिलेगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। आइए इसकी थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग और करना है Aij का अब i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। थर्ड कंडीशन हमारी ये हो गई। ठीक है, वही कंस्ट्रक्ट, वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, 2/2 की करनी है, बस i के प्लेस पर i की वैल्यू पुट करनी है, j के प्लेस पर j की वैल्यू। ठीक है, तो देखो a में 1 1 फाइंड कर लेता हूँ पहले, दोनों प्लेस पे 1 1 आएगा। तो देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 बन जा 2, 2 3 अपॉन 2, अब 3 का तो होल स्क्वायर था ये, तो ये हो गया आपका 9 अपॉन 2। ठीक है, 1 2 देखो अब 1 2 निकाल रहे हैं तो 1 i के प्लेस पर रहेगा, ठीक, j के प्लेस पर 2 रहेगा, होल स्क्वायर लगा दो अपॉन 2, तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 2,
25/2, ठीक। A21, अब यहाँ पर 2 आएगा प्लस R, 2 × 1, ये 1 देखो 2 I के प्लेस पर, सॉरी कहाँ I के प्लेस पर एंड J के प्लेस पर 1/2, 2 बन जा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको 2/2 करना है, सॉरी 2 रो एंड 2 कॉलम है, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2 × 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 4 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 36/2 और आंसर विल बी 18। देयरफॉर जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुई ये वाली, तो देखो A11 के प्लेस पे 9/2, 12 के प्लेस पर 25/2, A21 के प्लेस पर 8 एंड A22 के प्लेस पर 18। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग 2/2 की जो मैट्रिक्स जो तैयार हुई वो हमारी ये वाली हुई। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, एक 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था आपने, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बट वहाँ पे क्या है 2/2 की थी, यहाँ 3/4 की है। तो एक मैट्रिक्स पहले हम लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका एलिमेंट का कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा, तो A11, A12, A13, A14। थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, नहीं तो बोर्ड पे बन नहीं पाएगा। A21, A22, 23 एंड 24, ठीक। A31, 32, 33, 34, ये आपकी मैट्रिक्स है 3/4 की। बट इसमें एक कंडीशन दी गई है, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है इसमें, Aij = हाफ मॉडुलस 3i + j। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे, ठीक है। तो i आगे होता है, j पीछे होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। 1 निकालते हैं, A11 मतलब इस एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो 1/2 - 3 × 1 + 1, 1/2, 3 बन जा 3, मॉडुलस में 3 + 1 रहेगा, 1/2। ये क्या होगा, -3 + 1 है, मतलब -2 बचेगा, और मॉडुलस हमेशा प्लस देता है, तो ये आपका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आप 1/2 निकालोगे, 1/2 -3 × 1 + 2, 1/2, 3 बन जा 3 + 2, तो देखो ये 1/2 इधर ही रहेगा, -3 + 1 माइनस का 1 और माइनस में प्लस आ जाएगा, तो ये 1/2 बचेगा, ठीक। A13 1/2 -3 × 1 + 3, 1/2, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 + 3, 3 + 3 - 3 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 0 आ जाएगा। A14 तो 1/2, 3 × 1 + 4, 1/2, 3 बन जा 3 + 4, 1/2 मॉडुलस में प्लस का 1, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम A21 निकालेंगे, 1/2 -3 × 2 + 1, ठीक। तो 1/2, 3 × 2 = 6, माइनस का 6 + 1, 1/2 माइनस का 6, 3 × 2 = 6 हो गया, -6 + 1, तो अपने पास बचेगा -5। ये 5/2 आपकी बन जाएगी। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देता है। A22
1/2 -3 × 2 + 2 1/2 3 2 जा 6 माइनस का 6 + 2 1/2 मॉडुलस ये दे देगा प्लस माइनस का 4 तो ये 1/2 × 4 आंसर 2 आ जाएगा। A23 तो यहाँ पे क्या करेंगे I के प्लेस पर 2 एंड J के प्लेस पर 3 तो 1/2 मॉडुलस माइनस देखो -3 लिखा है I के प्लेस पर 2 प्लस J के प्लेस पर 3 1/2 मॉडुलस 3 2 जा 6 माइनस का 6 + 3 1/2 माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर -6 + 3 -3 और मॉडुलस हमेशा प्लस देता है √3 सॉरी मल्टीप्लाई 3 तो 3/2। अब इसके बाद क्या है A23 हो गया A24 1/2 -3 × 2 + 4 1/2 3 2 जा 6 -6 + 4 और ये आएगा 1/2 इधर आ जाएगा माइनस का 2 ये प्लस का देगा तो 1/2 × 2 आंसर विल बी 1। बात समझ में आ गई। अब A31 निकालेंगे A31 1/2 माइनस का 3 × 3 रखना पड़ेगा I के प्लेस पर 3 + 1 1/2 3 3 या 9 + 1 1/2 और माइनस का 8 आएगा 1/2 × 8 4 जा 4 आ गया। A32 1/2 -3 × 3 + 2 1/2 3 3 या 9 + 2 माइनस का 7 बचेगा सॉरी मॉडुलस में माइनस और मॉडुलस प्लस देता है तो ये 7/2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है A33 1/2 -3 × 3 + 3 1/2 मॉडुलस 3 3 या 9 + 3 1/2 मॉडुलस ये देगा माइनस का 6 देगा। ठीक है और मॉडुलस प्लस कर देता है 1/2 6 3 ये 6 3 जा आंसर 3। इसके बाद आएगा आपका A34 लास्ट आपका A34 है तो 1/2 मॉडुलस 3 × 3 + 4 1/2 3 3 या 9 + 4 तो ये आएगा 1/2 और ये माइनस का 5 देखो माइनस के 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का सॉरी माइनस का 5 और ये माइनस तो ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है अब सुनो देयरफॉर अब देयरफॉर जो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो होगी देखो पहले ये लिखो A11 के प्लेस पे A11 आपका कितना है 1 ये लिखा है इसकी वैल्यू 1 यहाँ 1 लिख दो 1 2 के प्लेस पर 1/2 एंड 1 3 के प्लेस पर 0 और आपका बचा क्या 1 4 तो 1 4 के प्लेस पे आपका आ जाएगा यहाँ पे मिट गया है 1/2 ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है 1/2 ठीक अब 2 1 के प्लेस पर 5/2 ठीक 2 2 के प्लेस पर 2 एंड 2 3 के प्लेस पर 3/2 एंड 2 4 के प्लेस पर 1 3 1 के प्लेस पर 4 एंड 3 2 के प्लेस पर 7/2 3 3 के प्लेस पे 3 सॉरी प्लस का 3 एंड 3 4 के प्लेस पर 5/2 ये एक जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी 3/4 की। चलिए इसकी सेकंड कंडीशन है Aij इक्वल 2i माइनस जे। अब इसमें हमें क्या करना है इसमें कंडीशन पुट करने के बाद इसकी पुट करने के बाद हमें एक मैट्रिक्स
एक मैट्रिक्स और फाइंड करनी, तो क्या करते हैं वही निकालेंगे। A11 निकालेंगे तो 2 इंटू आई के प्लेस पर 1 -1 2 -1 1। A12 2 इंटू 1 -2 2 1 2 2 -2 बराबर 0। A13 2 इंटू 1 -3 2 -3 -1। A14 देखो 2 इंटू आई के प्लेस पे 1 तो 1 -4 2 -4 आंसर विल बी -2। अब देखो A21 आएगा 2 इंटू आई के प्लेस पर 2 -1 2 2 4 -1 3। A22 2 इंटू 2 -2 4 -2 2। A23 2 इंटू 2 -3 4 -3 आंसर विल बी 1। A24 2 इंटू 2 -4 2 2 4 -4 आंसर विल बी 0। ठीक। A31 2 4 हो गया 31 तो 2 इंटू 3 -1। ठीक ठीक है ना। अब तो कई क्वेश्चन कर चुके आप आराम से। 3 2 6 -1 5। A32 2 इंटू 3 -2 6 -2 4। A33 2 इंटू 3 -3 3 2 6 -3 3। ठीक है ना। A34 2 इंटू 3 -4 2 3 6 -4 आंसर विल बी 2। अब देखो मैट्रिक्स जो मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, सबकी वैल्यू पुट करो। A11 की वैल्यू क्या है 1 1 2 की वैल्यू 0 फिर -1 -2। ठीक है थोड़ा दूर लिखते हैं -2 2 1 3 2 1 0 3 1 5 4 3 2। ये मैट्रिक्स मिल गई 3/4 ऑर्डर की। ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। दो मैट्रिक्स दिए, दोनों इक्वल हैं और इक्वल है तो इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स ये रहा, वाई अपना ये रहा एंड जेड ये रहा। ठीक है। देखो 2/2 की है, ये भी 2/2 है इसका ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो कोई सेम बात नहीं है। एक्स की वैल्यू 1 मतलब ये एक्स 1 और वाई इधर है तो वाई 4 के इक्वल है, मतलब वाई की इक्वल 4 हो जाएगी। एंड जेड यहाँ पर है तो जेड इसके प्लेस पर हो जाएगा, जेड इक्वल 3। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ था ही नहीं, बस इसमें कंपेयर कर देना था क्योंकि मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, सेम ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसमें देखो ऑर्डर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है। देखो 2 रो 2 कॉलम। ठीक है तो करेंगे क्या, x प्लस वाई किसके इक्वल है 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको। ठीक है 5 + z, ये 5 + z है 5 के इक्वल है। ठीक है इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला ये x y = 8। ठीक है इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। अब देखो कंडीशन क्या मिलेगी हमें, हम फ्रॉम सेकंड से पहले सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 5 + z = 5 तो z = 5, ये ट्रांसपोज हो जाएगा ये 5 तो z = 0। z की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है अब देखो z की तो वैल्यू मिल गई, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 6 है, मैं क्या करूँगा x = 6 - y रख लेता हूँ। ठीक है ये इक्वेशन नंबर फोर्थ दे दो, y इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इससे और इससे करेंगे। तो अपने पास देखो x था y था इक्वल 8 था, पहले समझो x की वैल्यू कितनी है तो लिख दो 6 - y इंटू वाई = 8 6y - y² - 8 सबको प्लस कर दो तो y² - 6y + 8 = 0। 8 के ऐसे फैक्टर करो, क्वाड्रेटिक कौन सा बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 8 का करो फैक्टर भाई साहब, तो 8 के ऐसे फैक्टर करो जो मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड करें, ये ऐड करें तो 6 आ जाए। तो वाई स्क्वायर 4 2 जा 8 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऐसे लिख दो 4y प्लस 2y प्लस 8 इक्वल 0, वाई स्क्वायर 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0, y कॉमन ले लो तो y माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो 2, तो y बचेगा यहाँ पे, ये y अपना, और 2 4 जा माइनस का 4 इक्वल 0। तो देखो एक तो आपका ये बन गया फैक्टर, दूसरा बनेगा y माइनस 2 इक्वल 0, तो एक y माइनस 4 इक्वल 0, y इक्वल 4, y माइनस 2 इक्वल 0, y इक्वल 2। ठीक है, बात क्लियर हुई। y की कितनी वैल्यू आई, y की देखो 2 वैल्यू आई, एक आई y इक्वल 4, एक आई y इक्वल 2। अब हमें y की वैल्यू रखने से हमें क्या मिलेगा, x। देखो समझना, वैन y इक्वल 4 रखेंगे, मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट को ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो x प्लस y के प्लेस पर 4 रख दो प्लस 6, तो x इक्वल 6 माइनस 4, x इक्वल 2, वैन y इक्वल टू x प्लस 4 इक्वल 6, सॉरी 2। समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आपका यही तो हुआ, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 4, तो 2x की वैल्यू आ गई, 2y की आई और z की एक ही वैल्यू। तो हम इसको देखो एक तरीके से लिख सकते हैं, अगर चाहो तो ऐसे लिख के दिखा सकते हो। अगर देखो x 2 है तो y 4 होगा और z इक्वल 0 होगा, और या फिर x अगर आपका 4 है तो y 2 होगा, ठीक है, एंड z इक्वल तो 0 ही रहेगा। ठीक है भाई साहब, कोई से भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। एक ये आंसर हो गया, दूसरा ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो देखो x प्लस वाई इक्वल जेड इक्वल 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो भाई साहब इसको। x प्लस जेड इक्वल 5, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको भी दे दो। पहले आराम से देके लिख लो, आराम से क्वेश्चन को कर डालेंगे थर्ड। अब देखो मैं क्या करूँगा, y इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 है, ठीक है, x रहने दो, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, पुट कर दो, तो x इक्वल 9 माइनस 7, x इक्वल कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, x प्लस जेड इक्वल 5, x की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे 5, z इक्वल 5 माइनस 2, z इक्वल 3, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, x भी है z भी है, तो y आसानी से मिल जाएगा, y चाहे तो इसमें वैल्यू पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, तो मैं क्या करता हूँ z की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, किसी में करो आंसर आ जाएगा। पुटिंग z इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो y प्लस जेड इक्वल 7, y प्लस 3 इक्वल 7, तो y इक्वल 7 माइनस 3, y इक्वल 4, तो y की वैल्यू ये आ गई, z की ये रही और x की वैल्यू ये आ गई। क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, दो मैट्रिक्स है, ये भी इक्वल है, तो नाउ वी कैन राइट a माइनस बी की वैल्यू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। चलो
अब 2a माइनस बी इक्वल 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। 2a माइनस बी 0 के बराबर होगा। 2a प्लस सी 5 के इक्वल होगा, थर्ड दे दो इसको, ठीक। 3c प्लस डी 13 के इक्वल होगा, इसे फोर्थ दे दो। क्लियर। एक काम करते हैं, देखो y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं, या टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो मैं क्या करूँगा, a माइनस बी तो है अपने पास, इक्वल -1, इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड करोगे। अब मैं बताऊँगा इसको ही क्यों लिया। देखो बेटे, ए बी वेरिएबल है, इसमें भी ए बी वेरिएबल है, इसलिए मैंने इन दोनों को ही लिया। इसमें देखो ए सी है बट इसमें सी डी है। इन दोनों में दोनों वेरिएबल सेम नहीं, बट इनमें दोनों इक्वेशनों में एक इक्वलिटी थी, एक जैसे लग रहे थे कि सिर्फ दोनों में जो वेरिएबल थे दोनों के सेम थे, इसलिए हम दोनों को ही ले रहे हैं सबसे पहले। इन दोनों और किसी के साथ मैचिंग नहीं हो पा रही थी। साइन बदल दो, या माइनस या प्लस या माइनस, ये कैंसिल आउट होगा। तो 2a में से ए जाएगा तो माइनस का ए बचेगा, इधर बचेगा आपका माइनस माइनस। देखो -1, देखो समझो माइनस का 1 है, ठीक है। 0 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, एक्चुअली ए इक्वल आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पुटिंग ए इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। ज़रा समझना, a माइनस बी इक्वल -1, 1b -1, माइनस बी इक्वल -1, और ये जाएगा इधर, ये भी माइनस का, तो माइनस बी इक्वल -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू, बी की वैल्यू भी आ गई। इसी अब आपको क्या करना है, सी की भी करनी है, डी की भी करनी है। तो देखो अब एक देखो, अगर मैं इसमें अपने पास a और b की वैल्यू, a और b की, तो मैंने देखा अगर थर्ड में मैं क्या करूं, a की वैल्यू पुट कर दूं, c मिल जाएगा, और फोर्थ में c की रखूंगा, d मिल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग a इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, 2a प्लस सी इक्वल 5, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल 5, 2 प्लस सी इक्वल 5, सी इक्वल 5 माइनस 2, सी इक्वल 3, ठीक है। अब मेरे बच्चे देखो, सी की अगर वैल्यू मैं फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दूँ, डी मिल जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं पुटिंग सी इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, 3c प्लस डी इक्वल 13, 3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस डी इक्वल 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल 13, डी इक्वल 13 माइनस 9, और डी इक्वल 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा। तो देखो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4 आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते। देखो 8 में क्या है, कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो कोई एक मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये बताओ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाई साहब देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बात समझ में आई क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की एक ही कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम। व्हेन अगर रो m है और ये कॉलम n है, तो ये मतलब m इंटू n आपका कोई एक ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बात समझ में आई। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, तो यही वाला है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखो 9 में क्या है, एक्चुअली इस तरह से मैट्रिक्स दी गई है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए, तो ये मैट्रिक्स क्या है ना, रो और कॉलम दोनों के इक्वल है। सेकंड 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम, तो ये इक्वल है मैट्रिक्स। जब ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आपको ये बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, और डी को मैंने ऊपर लिख दिया, जरा देख लेना है। तो सॉल्व करके देखते हैं। इसके इक्वल 0 आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो अभी इसको, y प्लस 1 8 आएगा, y प्लस 1 8 आएगा,
एक काम कर लेते हैं, इधर से ही सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। देखो 3x इक्वल 7 माइनस का हो जाएगा और x इक्वल -7/3, ठीक है। अब देखो y + 1 नाउ y + 1 8, y इक्वल 7। जरा समझना इस बात को। 2 - 3x इक्वल 4 आएगा, तो 2 को ट्रांसपोज कर दो, -3x एंड 4 माइनस का 2 -3x 2 x इक्वल -2/3। एक तो ये कंडीशन हुई। एक आएगा y - 2 5 के इक्वल है, 5 + 2 y इक्वल 7। देखो एक चीज़ समझना, y की वैल्यू दोनों जगह सेम है। क्या है? y की वैल्यू यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है। आप देखना ये जो x की वैल्यू ये और ये x की वैल्यू ये क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है कि नहीं? y तो 7 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। y यहाँ डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों में से कोई होना चाहिए था, ठीक है, कॉलम ऑप्शन। बट अब 7/3 माइनस या -2/3, देखो ये वाला ऑप्शन तब राइट होता, -2/3 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी -2/3 होता। x की वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक क्वेश्चन में एक वेरिएबल की दो वैल्यू मिले, तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, ये नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, तो ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। देखो कितनी मैट्रिक्स 3/3 की बन सकती है, मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स विद ईच एंट्री। लेकिन उसमें जो एंट्री होनी चाहिए ना वो 0 1 0 1 1 0 0 1, मतलब दो ही नंबर होने चाहिए उसके अंदर। ये मैट्रिक्स बन सकती है 3/3 ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की, लेकिन शर्त यह है कि उसमें जितनी भी एंट्री होंगी, जितने भी एलिमेंट होंगे, वो 0 और 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, करते हैं क्या करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखेंगे ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो तो देखो कितनी अपने पास कितनी है एंट्रीज, कौन कौन से, ओनली दो एंट्री करने, मतलब दो ही नंबर एंटर करने हैं, 0 और 1। ये बात समझ में है, तो लिखेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एंट्री, ठीक है, नंबर ऑफ एंट्री 0 और 1, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। क्या ऑर्डर पेयर है इसका? अब नंबर ऑफ, यहां पे जो कंडीशन आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक बात बताओ, 0 और 1 दो एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज हैं, 2 एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 0 और 1 वाली? 2, ठीक है ना। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 3 मतलब 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का आंसर 512 आता है, ठीक है। बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन होगा तो यही करोगे, जो भी एंट्रीज दी जाएंगी उसको यहाँ काउंट करके लिखेंगे, और जितने ऑर्डर पेयर की होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट बना करके हम वहाँ से आंसर निकाला करेंगे, ठीक है।